अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी लड़की है जो एक्सरे मशीन की तरह किसी भी इंसान के जिस्म को आसानी से देख सकती है। और क्या आप जानते हैं जो वर्ल्ड स्कूल है, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वर्ल्ड स्कूल का मतलब असल में क्या है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश होने वाली है, तो दोस्तों अपनी अपनी छतरियाँ खोल लो। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर मूवीज में ये तो देखा होगा कि एक्शन हीरोज के आसपास सभी चीजें एक जगह ठहर सी जाती हैं और टाइम भी ठहर जाता है और हीरो आसानी से अपने एक्शन के कमाल से सारा काम कर लेता है। लेकिन अगर रियलिटी में ऐसा किया जाए, किसी भी तरह टाइम को रोक लिया जाए, तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी। उस सिचुएशन में किसी भी इंसान को कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। एक्चुअली में जब टाइम को फ्रीज किया जाता है तो सब चीजें खुद बहुत फ्रीज हो जाएंगी और इस कंडीशन में लाइट के फोटॉन्स भी फ्रीज हो जाते हैं और वो आई के रेटिना पर जाके एक्शन नहीं देंगे। तो दोस्तों, हम जो चीजें आसानी से आंख से देख रहे होते हैं, असल में वो लाइट के फोटॉन्स रेटिना पर जाके ठहर जाते हैं और हम आसानी से चीजों को देख सकते हैं। इसलिए फैक्ट ये है, अगर टाइम को फ्रीज कर लिया जाए तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। एक तरह से हम अंधे हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, कुछ चीजें हमें बस मूवीज या इमेजिनेशंस में ही अच्छी लगती हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट को इंटरस्टेलर भी कहा जाता है। एक्चुअली में इस रेस्टोरेंट को 2.5 लाख से भी ज्यादा बल्ब से डेकोरेट किया गया है और जब आप यहाँ डिनर करने के लिए जाएंगे तो कमाल का एक्सपीरियंस होगा यकीनन। फैक्ट नंबर 3, ये चाइना का एक सुनसान विलेज है। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, पर यहाँ की सब वॉल्स ग्रीनरी से ढकी हुई हैं और ये अनपॉपुलेटेड विलेज इसी वजह से इतना खास हो गया है कि अब ये टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में शामिल है। फैक्ट नंबर 4, एडवर्टाइजमेंट। तो आपने आजकल बहुत सुनी होगी और देखी भी होगी, पर इस एडवर्टाइजमेंट की बात ही अलग है। एल्युमिनियम कंपनी ने एक बुलेट प्रूफ और स्ट्रॉन्ग ग्लास बनाया है और उसमें $3 मिलियन की अमाउंट रखी गई है और एक पब्लिक बस स्टॉप पर रख दिया गया है और ये चैलेंज किया गया कि जिस शख्स ने इस ग्लास को तोड़ लिया तो ये अमाउंट इनाम के तौर पर उसी की होगी। अब तक हजारों लोगों ने कोशिश कर ली है, पर कोई भी कामयाब नहीं हो सका इसको तोड़ने में। फैक्ट नंबर 5, टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान कंट्री टॉप लिस्ट में शुमार होता है। जापान ने एक आर्टिफिशियल बीच भी बनाया है, इंडोर एरिया में बनाया गया है। समंदर की लहरें भी आर्टिफिशियल तरीके से आप इस बीच पर बाआसानी देख सकते हैं और नेचुरली बीच पर जैसा एटमॉस्फेयर रहता है, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ महसूस होगा। रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि 99.99 लोगों का सेम एक्सपीरियंस हुआ है जो रियल बीच में उन्होंने महसूस किया। क्या आपका इत्तेफाक हुआ है इस बीच पर जाने का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, नताशा दमकना रशिया कंट्री के सिटीजन है। फैक्ट ये है कि इनका कहना है कि ये एक्सरे मशीन की तरह किसी भी इंसान के जिस्म को देख सकती हैं। अब तक बहुत से डॉक्टर्स ने इन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इन एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल ठीक प्रूफ हुआ है। ये कैसे हो रहा है, अब तक ये किसी को पता नहीं चल सका। हाउ स्ट्रेंज है ना। फैक्ट नंबर 7, स्कूल वर्ड, जो आप अक्सर यूज करते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल से वापस आ रहा हूँ, व्हाटएवर, जैसे भी आप इस्तेमाल करें, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है और इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है। असल में स्कूल वर्ड एक एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक में इसका मतलब फारिग वक्त, और इस वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ स्कूल का इस्तेमाल हम पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर अब तक के ऐसे इंसान हैं जिनकी पिक्चर्स कॉइन पर भी मौजूद है। हैरानगी की बात यह है कि ये अभी तक जिंदा हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि करेंसी में उन लोगों की पिक्चर होती है जो कि हमारे रोल मॉडल होते हैं, हमारे मुल्क के लिए कोई खास काम किया होता है, और ये दुनिया के पहले इंसान है जो जिंदा होते हुए भी करेंसी कॉइन पर दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं RH नल नाम का भी एक ब्लड ग्रुप पाया जाता है जो अब तक 700 करोड़ लोगों में से बस 44 लोगों में ही मौजूद है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा खून रेड कलर का होता है, पर हैरानगी की बात ये है कि जिसका ब्लड ग्रुप RH नल होता है उसका ब्लड का कलर गोल्डन होता है और इस ब्लड के इंसानों में कैपेबिलिटी नॉर्मल इंसान की निस्बत 5 गुना ज्यादा होती है। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 10, यूक्रेन के एक इंजीनियर ने एक ऐसे एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया है जो हवा में होते हुए भी पैसेंजर प्लेस के डिफरेंट कैबिन्स को अलग कर लेता है। जैसे ही कैबिन प्लेन से अलग होगा, उनमें अलग अलग पैराशूट खुल जाएंगे और वो पार्ट बहुत सेफली जमीन पर लैंड कर जाएगा और पैसेंजर्स को कोई भी खतरा नहीं होगा। फ्यूचर में ये चीज हमें बहुत ही फायदा देने वाली है और हवाई सफर और भी सेफ होने वाला है।
फैक्ट नंबर 11, नोकिया का नाम तो हर एक बच्चे ने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं नोकिया के नेम की स्टोरी क्या है? नोकिया कंपनी का आगाज फिनलैंड के नोकिया शहर से हुआ था और इसीलिए इसका नाम नोकिया रख दिया गया। फैक्ट नंबर 12, क्या आप नोकिया फोन कंपनी के प्राइमरी काम के बारे में जानते हैं? एक्चुअली साल 1865 में नोकिया कंपनी का प्राइमरी काम कागज बेचना था। वाह, कागज से मोबाइल बेचने वाली कंपनी, अच्छी तरक्की थी। फैक्ट नंबर 13, आपने अब तक दुनिया के सभी फ्लैग्स देखे होंगे। ये तो सभी जानते हैं कि हर कंट्री का अलग अलग फ्लैग होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जमीन का भी फ्लैग है, जिसको अर्थ का इंटरनेशनल फ्लैग भी कहा जाता है। ये फ्लैग जो आप देख रहे हैं, ये हमारी जमीन का फ्लैग है। क्या आप ये जानते थे? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फैक्ट नंबर 14, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ब्राइड की, आप कहेंगे हसीन पिक्चर है या कोई आर्ट है, पर नहीं, बिल्कुल गलत है आप। ये ना तो कोई ब्राइड है ना ही कोई आर्ट है। ये एक्चुअली में बर्थडे केक है, जो कि एक लेबियन शेफ ने बनाया है और इस शेफ ने दुनिया का सबसे खूबसूरत केक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फैक्ट नंबर 15, मैकडोनल्ड्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और मैकडोनल्ड्स नाम को आप में से कुछ लोग तो शायद जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं मैकडोनल्ड यानी MC जो है ये क्यों लगाया जाता है और इसका मीनिंग क्या है? गैलिप लैंग्वेज में MC का मतलब द सन ऑफ, यानी मैकडोनल्ड्स का मतलब हुआ सन ऑफ डोनाल्ड और इसी तरह मैकडोवल्स का मतलब हुआ द सन ऑफ डोवल्स। अब तो आपको पता चल गया होगा कि MC लगा के मैकडोनल्ड्स क्यों कहा जाता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं गूगल अल्ट्रा फेसी 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जहां पर एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट निकला है, जहां पर 5G नेटवर्क्स को किसी टावर से नहीं बल्कि ड्रोन से देते हैं। गूगल ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो सोलर पावर से चलते हैं और ये ड्रोन्स 24 घंटे ही हवा में रहते हैं और हर एक इंसान को 5G की अल्ट्रा स्पीड दे सकेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो बस वो दिन बहुत ही करीब होगा कि हर एक इंसान इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकेगा। फैक्ट नंबर 17, बोनसाई ट्री ये 90 साल पुराना ट्री है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा दरख्त है जब हिरोशिमा पर अटैक हुआ था उसके बाद ये दरख्त बिल्कुल सही हालत में मौजूद रहा और बाद में जापान ने इसको USA को गिफ्ट कर दिया और आज भी ये दरख्त वाशिंगटन DC में मौजूद है। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट ने आर्मी सोल्जर्स पर टिकटॉक यूज करने और टिकटॉक देखने पर बैन लगा दिया है। स्ट्रेंज, आखिर ऐसा USA गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19, अक्सर आपने ख्वाब में देखा होगा आप किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे होते हैं तो आपकी आंख अचानक से खुल जाती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारा दिमाग हमें सिर्फ वही ख्वाब दिखाता है नींद में जिसके बारे में आपने अक्सर सोचा हो या आपने कभी ऐसी सिचुएशन को देखा हो। हमारे दिमाग को पता ही नहीं होता कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है और यही सबसे बड़ी रीजन है कि ख्वाब में गिर जाने के बाद हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ फिर क्या हुआ, इसीलिए फिर हम अचानक ख्वाब से उठ जाते हैं। फैक्ट नंबर 20, लीप ईयर के बारे में तो सभी जानते हैं, मतलब फरवरी की 29 डेट, लेकिन क्या आप जानते हैं लीप ईयर की तरह लीप सेकंड भी होते हैं और लास्ट लीप सेकंड 31 अगस्त 2016 का हुआ। ये 11:59 और 60 सेकंड का वक्त तब रिकॉर्ड किया गया और ऐसा अब 30 जून 2020 में होगा। फैक्ट नंबर 21, ये स्विमिंग पूल दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है जिसको 2 बिल्डिंग के दरमियान में लंदन में बनाया गया है और जमीन से इसकी ऊंचाई 115 फीट है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 22, शिनचैन कार्टून के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये कार्टून सबसे ज्यादा नॉटी कार्टून की लिस्ट में आते हैं। क्या आप जानते हैं इस कार्टून की स्टोरी एनिमेटेड और फेक नहीं है बल्कि रियल स्टोरी है। इसकी स्टोरी मिसाई और उसकी फैमिली से इंस्पायर होकर बनाई गई है। इस कार्टून सीरीज का नाम कैरी ऑन शिनचैन रखा गया क्योंकि रियल ट्रॉय में मदर के बच्चे कार एक्सीडेंट की वजह से मर गए तो मदर ने अपने बच्चों की तस्वीर बनाई जिसमें उसने इमेजिन किया था कि उसके बच्चे जिंदा होते हैं और ऐसे ही मौज मस्ती के साथ खेलते हैं। इसी स्टोरी से इंस्पायर होके इस कार्टून की सीरीज स्टार्ट हुई और इसी वजह से फुल नाम कैरी ऑन शिनचैन कार्टून था। फैक्ट नंबर 23, लॉस एंजलिस में ऐसी लाइब्रेरीज ओपन की गई हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। ये लाइब्रेरीज हर बच्चे को 1 घंटे पढ़ने के लिए उनके अकाउंट में $5 को ट्रांसफर करती है ताकि वो कॉलेज स्कूल की फीस और उधार वगैरह उतार सके। इस कॉन्सेप्ट के स्टार्ट करते ही 3500 से ज्यादा सस्पेंडेड अकाउंट
अकाउंट्स को क्लियर किया गया और ये हर दिन 700 से ज्यादा बच्चों ने अपने उधार को आसानी से उतारा है। ये सच में एक बहुत ही इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है। ऐसी लाइब्रेरीज तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी जरूर होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स का लगाव बुक्स की तरफ भी आ जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें।